हेलो, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज हम विशेष मुद्दे पर बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे। हम युवाओं के साथ क्या क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही है, उस पे हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के द्वारा 18 दिसंबर को एक आंदोलन रखा गया है। शांतिपूर्वक तरीके से ये आंदोलन होगा। इसमें सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि इस आंदोलन में सफल बनाने के लिए, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप सभी लोग आए हैं। क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य की हम बात करें तो बिहार है। बिहार जो राज्य हमारा है, बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर बच्चे आंदोलन किए थे और अपनी मांगे मनवाए हैं। वो यूनिटी में थे और अपनी मांगे मनवाए थे। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी को लेकर भी आंदोलन किए थे बच्चे, उन्होंने भी अपनी मांगे मनवाई है। शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करके मांगे मनवा ली हैं। अब हमारे यहाँ इसका उल्टा हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में वैकेंसी कब आती है? जब चुनाव रहेगा, चुनावी साल में वैकेंसी आ जाएगी। उस साल में लॉलीपॉप दे दिया जाएगा और उसके बीच में 4 साल तक हम सोए रहेंगे। क्योंकि हमारा सोया प्रदेश है तो हम कुंभकर्ण की नींद सोते हैं। यहाँ पे कुंभकर्ण की नींद सोया है। वैकेंसी आए नहीं आए, यहाँ के युवाओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ भी लेना देना नहीं इन युवाओं को। क्योंकि ये लाइब्रेरी में जाएंगे, लाइब्रेरी में घुसकर पढ़ेंगे क्या, रील्स देखते रहेंगे, वहाँ पर टाइम बर्बाद करते रहेंगे। वैकेंसी आए नहीं आए, न्यूज़ में खबर चल जाएगी कि फलानी वैकेंसी आ रही है, इस तरह की वैकेंसी आ रही है। उसको लेकर बैठेंगे, उसको पढ़ेंगे। उनका ना तो सिलेबस से कोई मतलब, ना नोटिफिकेशन से मतलब, पढ़ते रहेंगे। 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने हो जाएंगे, फिर एक लॉलीपॉप आएगा न्यूज़ में, फिर बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। क्योंकि हम सोए हुए हैं ना। हमारे राज्य का ही नाम है सोया प्रदेश। तो हम कुंभकर्ण की नींद सोएंगे, बाहर निकलेंगे नहीं। जब जब भी आंदोलन होता है, युवा आह्वान करते हैं, लेकिन ये कोई बाहर नहीं निकल रहा है। क्या हम हमारे पड़ोसी राज्यों में, जहाँ अभी पिछले कुछ समय से आंदोलन हुए हैं, वहाँ पर बीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों आयोगों ने युवाओं की बात, अभ्यर्थियों की बात को मान ली है। लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं मान रहे हैं? हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ कोई बाहर नहीं निकल रहा है। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक बार आप बाहर निकलिए और अपनी ताकत दिखाइए, अपनी यूनिटी दिखाइए। 18 दिसंबर को आप सबको आना है। लाइब्रेरी में आप पढ़ के क्या कर लोगे, ये बताओ मुझे। लाइब्रेरी में आप बैठ के दिन भर पढ़ोगे, लेकिन आपकी वैकेंसी नहीं है। आपको आपका जो टैलेंट है, आपकी जो पढ़ाई है, उसका आउटपुट देने का कुछ है ही नहीं इनके पास। नोटिफिकेशन दे नहीं रहे हैं। सरकार को आपके इससे लेना देना है ही नहीं है, क्योंकि चुनावी साल में वो जारी करेंगे। विपक्ष को आपके मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। पीएससी की तरह व्यापम की भी यही हरकतें हैं। व्यापम की जो नॉर्मलाइजेशन की घटिया प्रणाली है, उससे कई युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। क्योंकि इनकी जो नॉर्मलाइजेशन प्रणाली है वो किसी के समझ में नहीं आई। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आर्यभट्ट जी रहते हैं तो उनको भी समझ में नहीं आती कि ये किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इनकी जो नॉर्मलाइजेशन की घटिया प्रणाली है व्यापम की, वो सबसे बेकार है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और व्यापम को भी पता नहीं क्या रहता है, वो कैलेंडर अपडेट कर देता है, कैलेंडर को भी फॉलो नहीं करता है। और पेपरों में क्या चलवा देगा कि महिला सुपरवाइजर की हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, फलाना नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। कोचिंग वाले तो अपना कोर्स बेचते रहेंगे, बच्चा पीसता रहेगा। तो हमें व्यापम को भी समझाना है, सरकार को भी समझाना है। इन जो संस्थाएं, जो एजेंसियां हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, उनके कानों में भी आवाज़ जानी चाहिए। तो हमें सारे बच्चों को, हमें अलग नहीं होना है। व्यापम, पीएससी और सारे बच्चे जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सबको बाहर निकलना है। क्योंकि समस्याएं सबकी यहाँ है। सरकार को तो आपसे कोई लेना देना है नहीं, विपक्ष खुद वो, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार आप लोग सभी यूनिटी में, कोचिंग संस्थान वाले, लाइब्रेरीज वाले और जितने भी संगठन वाले लोग हैं, खासकर न्यू टीम, उससे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए हैं। और जितने भी जो बेरोजगारी से संबंधित जो संगठन बने हैं, वो सभी अपील करें। सभी युवाओं से भी निवेदन है कि एक बार आप बाहर निकलिए। हम हमारे अधिकारों के लिए क्यों नहीं निकल रहे हैं? आप प्रताड़ित हो, परेशान हो, ओवर एज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन आप बाहर निकलने को तैयार नहीं हो। तो अपनी ताकत दिखाओ, बाहर आओ। और 18 दिसंबर को एक बार आयोग कार्यालय चलना है, हमें अपनी मांगे मनवाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी आओगे और आप छोटे छोटे रील्स बनाकर इस तरह से इस आंदोलन को सफल बनाएं। इस तरह से आपको निकलना है बाहर और अपनी मांगे मनवाने के लिए। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, एमपीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं, एमपीपीएससी मेंस की कॉपियां दिखाई जाए। 2019 से अभी तक इन्होंने कॉपियां नहीं दिखाई है, तो उनकी कॉपियां दिखा दो। भाई
वो कॉपी देख लेगा तो उन्हें कहाँ कमी रही है उस कमी को दूर करेगा और अगले मेंस में अच्छा परफॉर्म करेगा। आप कॉपियाँ ही नहीं दिखा रहे हो। आयोग का यहाँ पर कहना है कि हम 13% वाला जो रिजल्ट होल्ड है उस वजह से कॉपी नहीं दिखा रहे हैं। तो भाई वो रिजल्ट जारी करो ना, आपको रोका किसने है? हाईकोर्ट ने बोला, हमने तो कभी रोका नहीं है आपको। तो आप जारी कर दो, 100% रिजल्ट जारी कर दो। उन बच्चे जो पास हो रखे हैं, जो होल्ड वाले रिजल्ट पास हो रखे हैं, उनकी नियुक्ति ही नहीं हो रही है। अब ये तुम कोर्ट का केस कब सोल्व करोगे उसका कोई भरोसा नहीं। 2019 से ये केस चल रहा है। आपकी राजनीति से संबंधित कुछ केस रहता है तो सुप्रीम कोर्ट को आप रात में खुलवा लेते हो, लेकिन यहाँ पर आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो। आपने नया असंवैधानिक फार्मूला लाए हो। 87%, 13%, 13%, उसमें 87% आप रिजल्ट दे रहे हो, बाकी होल्ड कर रहे हो। उसमें बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो आप कॉपी जारी करो। हमारी एक ये मांग है कि हमारी कॉपी दिखाओ, रिजल्ट जारी करो और हमारी कॉपियाँ दिखाओ ताकि हम सुधार कर पाएँ। अगली जो हमारी मांग है, जो MPPSC नोटिफिकेशन देगा अभी 2025 वाला, उस नोटिफिकेशन में आप 700 से ज़्यादा पद दो। आप हर बार अपनी स्थिति गिरा रहे हो, अपना स्तर गिरा रहे हो। हर बार आप स्तर गिरता जा रहा। बच्चे फॉर्म कम भर रहे हैं क्योंकि आप पद ही नहीं दे रहे हो। 2024 के एग्ज़ाम में आपने 110 पद दिए हैं। हमारा राज्य इतना बड़ा है, लगभग 55 जिले हैं, क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या में भी बड़ा है। लोग रिटायर भी हो रहे हैं, जो कर्मचारी वो रिटायर भी हो रहे हैं, लेकिन आप निकाल ही नहीं रहे हो। बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं, आप नहीं निकाल रहे हो। तो हमारा एक ये मांग है कि आप नोटिफिकेशन जारी करो और उसमें 700 प्लस पद हो। उससे आपकी भी साख बची रहेगी। जो बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं वो फॉर्म भरेंगे, आपका भी भरोसा बना रहेगा। नहीं तो PSC से दूर हो रहे बच्चे, लगातार जनसंख्या बच्चों की घट रही है यहाँ पर फॉर्म भरने के। तो हमारी एक ये मांग है। अगली हमारी जो मांग है MPPSC 2023 का, आप रिजल्ट ही नहीं जारी कर रहे हो, वो इस रिजल्ट को जारी करो। फिर हमारी एक और मांग है, जो आप पेपर बनाते हो, जो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, जो आप सेट करते हो, आप 100 प्रश्न सही नहीं बना रहे हो। हर बार आप 5-6 क्वेश्चन डिलीट करते हो, फिर 2-2 ऑप्शन मान लेते हो, किसी का B मान लेते हो और C भी मान लेते हो, इस तरह से। तो आपकी कौन सा नशा करते हो यार? आप कहाँ से ऐसी लाते हो? कहाँ से तुम्हारी एक्सपर्ट कमेटी कौन सी ग्रह से आती है? किस तरह का नशा करके आती है? वो 100 प्रश्न सही से नहीं बना रही है। 100 प्रश्न आप सही नहीं बना रहे हो, उसमें डिलीट करोगे, उसमें नुकसान बच्चों का है। जो पढ़ने वाला बच्चा रहेगा उसके क्वेश्चन भी डिलीट होंगे, और जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भी फॉर्म भर देगा। डिलीट होने से बोनस अंक देकर वो आगे बढ़ जाएगा। तो आप सुधार करो। इसमें हम निवेदन करते हैं कि जो पेपर सेट होता है उसमें क्वेश्चन डिलीट ना हो, ये हमारी ये मांगे हैं। और जो आपकी जो असंवैधानिक जो नियम 1387 वाला है उसको हटाकर 100% रिजल्ट जारी करो। हमारी यही मांगे हैं और इन मांगों को लेकर हम 18 तारीख को हम आंदोलन करेंगे। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन को सफल बनावें। नीयू टीम, बेरोजगारी से संबंधित जितनी भी टीमें हैं वो सभी आए और सपोर्ट करें। आयोग एक चाल यहाँ पे चलेगा, आपके आंदोलन से पहले हो सकता है 2025 वाला नोटिफिकेशन दे देगा ताकि आप पढ़ने लग जाओ। आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए वो एक तरीका अपनाएगा, लेकिन आपको आना है, बाहर निकलना है, यूनिटी के साथ में आना है। ये हमारी अंतिम लड़ाई है और आप सभी को आना है और इस आंदोलन को सफल बनाना है। जय हिंद।